रात के करीब 11 बज रहे थे। बरसात की पहली बूंदें गांव की कच्ची गलियों को भिगो रही थीं। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कुआं था, जिसके आसपास दिन में भी बहुत कम लोग जाते थे। उसी कुएं से थोड़ी दूर एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस रात झोपड़ी के अंदर एक औरत अकेली बैठी थी। उसका नाम था कमला। सामने मिट्टी का छोटा सा दिया जल रहा था और उसके पास एक पुरानी कपड़े की गठरी रखी थी। कमला ने गठरी खोली। उसमें कुछ पुराने धागे, सूखे फूल, राख और एक कागज था। वह काफी देर तक उस कागज को देखती रही, फिर धीरे से बोली, जिसे किस्मत ने सब दिया है उससे सब छीनना भी आता है। उसने गठरी दोबारा बांध दी, लेकिन कमला की यह हरकत किसी को पता नहीं थी, और जिस इंसान के लिए वह यह सब कर रही थी, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। उसी गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, नरेश और मोहन। नरेश बड़ा था और बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव में लोग कहते थे कि यह लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। 12वीं के बाद नरेश शहर चला गया। वहां उसने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और कुछ सालों में अपना काम खड़ा कर लिया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। एक छोटा ऑफिस, फिर अपनी दुकान, फिर शहर में अपना घर। लेकिन नरेश ने गांव को कभी नहीं भुलाया। हर महीने वह अपने माता पिता के लिए पैसे भेजता था। मोहन की बेटी की स्कूल फीस भी वहीं भरता था। घर में कोई परेशानी आती तो नरेश सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता। इसी वजह से गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन हर किसी को यह खुशी अच्छी नहीं लगती थी। मोहन की पत्नी कमला शुरू में नरेश के परिवार के साथ बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक बात बैठ गई। उसे लगता था कि घर में हर कोई नरेश को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है। जब नरेश गांव आता तो बच्चे उसके आसपास घूमते। हरिराम और उसकी पत्नी जमुना बेटे के आने से खुश हो जाते। गांव के लोग भी उससे मिलने आते। कमला बाहर से मुस्कुराती रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक सवाल बढ़ता जा रहा था। आखिर मोहन की कोई कीमत क्यों नहीं? कुछ समय बाद नरेश ने अपने माता पिता से कहा कि वे शहर आकर उसके साथ रहें। जमुना और हरिराम तैयार हो गए। कमला ने यह बात सुनी तो उसके अंदर की नाराजगी और बढ़ गई। उसे लगा कि अब गांव का घर भी धीरे धीरे नरेश के नाम हो जाएगा, और यहीं से उसके मन में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया। गांव से बाहर रहने वाली कमला की मौसी के बारे में अजीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वह पुराने टोने टोटके जानती थी। कमला एक रात चुपके से उसके पास पहुंची। उसने अपनी परेशानी बताई। मौसी ने काफी देर तक उसे देखा, फिर बोली, किसी की किस्मत बदलने के पीछे मत पड़ना। कभी कभी लौटकर वही चीज अपना घर चला देती है। लेकिन कमला वापस नहीं गई। वह बार बार उसके पास जाने लगी। कुछ महीनों में उसने कई अंधविश्वासी क्रियाएं सीख लीं। उसे लगने लगा कि अब वह नरेश की जिंदगी बदल सकती है। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था। एक दिन नरेश अपनी पत्नी सुमन और बेटे आरव के साथ गांव आया। घर में खुशी का माहौल था। हरिराम और जमुना बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। कमला ने भी इस बार खूब प्यार दिखाया। वह नरेश के लिए खाना बनाती, सुमन की मदद करती, बच्चे के साथ खेलती। नरेश को जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन उसी रात जब पूरा घर सो गया, कमला चुपचाप आंगन में आई। उसने नरेश की पुरानी चीजों में से एक कागज लिया। उस कागज को मोड़ा और कपड़े की छोटी गठरी में बांध दिया। फिर उसे घर के पुराने अनाज वाले कमरे में छिपा दिया। उसे विश्वास था कि अब सब कुछ उसके हिसाब से होगा। लेकिन अगले दिन को कुछ नहीं हुआ, और यही बात उसे और बेचैन करने लगी। नरेश शहर वापस चला गया। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे, फिर अचानक उसके काम में छोटी छोटी परेशानियां आने लगी।
एक ग्राहक ने बड़ा ऑर्डर रद्द कर दिया, दूसरे ने भुगतान रोक दिया। फिर ऑफिस में उसके 2 कर्मचारी आपस में झगड़ने लगे। नरेश को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतनी समस्याएं क्यों आने लगी। घर में भी उसका स्वभाव बदलने लगा। छोटी बात पर गुस्सा, बिना वजह बेचैनी, रात में अचानक नींद खुल जाना। सुमन ने कई बार उससे पूछा कि परेशानी क्या है, लेकिन नरेश खुद जवाब नहीं दे पाता था। उसे सिर्फ इतना महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे उसके आसपास की जिंदगी को उलझा रही है। एक रात नरेश देर तक अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है। उसने सिर उठाकर देखा, कुछ नहीं था। वह फिर काम करने लगा। कुछ देर बाद कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। नरेश उठकर खिड़की के पास गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन कांच पर उसे कुछ पल के लिए एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह पीछे हटा, दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने यह बात सुमन को बताई। सुमन ने इसे थकान समझा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 महीनों में नरेश का कारोबार लगभग ठप हो गया। जिस कंपनी के साथ उसका बड़ा समझौता होने वाला था, उसने आखिरी समय पर मना कर दिया। बैंक की किस्तें जमा नहीं हो पाई। घर के खर्च बढ़ते गए। नरेश पहले जैसा शांत इंसान नहीं रहा। वह घंटों अकेला बैठा रहता, कभी कभी बिना वजह एक ही जगह देखता रहता। एक रात उसने सुमन से कहा, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा है। सुमन ने उसे समझाया कि लगातार तनाव की वजह से ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन नरेश को खुद यकीन था कि मामला सिर्फ तनाव का नहीं था। उधर गांव में कमला को हर खबर मिल रही थी और हर बार उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष दिखाई देता था। कुछ दिनों बाद नरेश की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसे तेज कमजोरी महसूस होती। रात में बुरे सपने आते। कई बार वह नींद में किसी अनजान आवाज से बातें करता। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आई। जमुना को यह बात परेशान करने लगी। उसने ध्यान दिया कि नरेश की परेशानी उस समय से बढ़ी थी जब वह आखिरी बार गांव आया था। उसे गांव की कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, विशेषकर कमला का अचानक बदलता व्यवहार। जमुना ने पहली बार शक किया कि शायद परिवार के अंदर ही कोई ऐसी बात है जिसे वह देख नहीं पा रही। जमुना ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह अगले दिन नरेश को लेकर गांव चली गई। रास्ते भर नरेश चुप रहा। गांव पहुंचते ही उसे अजीब बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन जमुना ने उसे सीधे घर नहीं ले जाया। गांव के बाहर एक छोटा सा पुराना मंदिर था। वहां दयानंद बाबा रहते थे। वे गांव में किसी जादू टोने के लिए नहीं, बल्कि पूजा पाठ और लोगों को मानसिक रूप से संभालने के लिए जाने जाते थे। जमुना ने नरेश की पूरी परेशानी उन्हें बताई। बाबा ने नरेश को काफी देर तक देखा, फिर बोले, डर को जितना बड़ा बनाओगे वो उतना ही तुम्हें कमजोर करेगा। पहले सच खोजो। उन्होंने अगले दिन नरेश को गांव के पुराने घर में ले जाने को कहा। अगली सुबह नरेश घर पहुंचा। कमला उसे देखकर घबरा गई। जमुना ने घर का पुराना अनाज वाला कमरा खोलने को कहा। कमला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल गया। अंदर पुराने बोरे और लकड़ी के संदूक पड़े थे। जमुना ने एक संदूक हटाया। उसके नीचे वहीं छोटी कपड़े की गठरी मिली। कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। नरेश ने गठरी उठाई। उसके अंदर उसका पुराना कागज और कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि यह सब जानबूझकर छिपाया गया था। घर में सन्नाटा छा गया। जमुना ने सिर्फ एक सवाल पूछा, ये किसने रखा? कमला कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर बहुत कुछ बता चुका था। मोहन को जब इस बारे में पता चला तो वह भी घर आ गया। कमला से सवाल किए गए। पहले उसने इनकार किया, फिर उसने कहा कि उसने सिर्फ कुछ क्रियाएं की थीं,
उसका उद्देश्य नरेश को मारना नहीं था। वह सिर्फ चाहती थी कि उसका कारोबार खत्म हो जाए और परिवार उसे कम महत्व दे। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह जिस चीज के साथ खेल रही थी उसका असर कितना गहरा हो सकता है। मोहन टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी पत्नी की जलन सिर्फ नाराजगी नहीं रही थी, वह ऑब्सेशन बन चुकी थी। नरेश ने भी कोई बदला लेने की बात नहीं की। वह सिर्फ चुपचाप अपने भाई को देखता रहा। दयानंद बाबा ने उस गठरी को देखकर कहा कि इसे घर में रखना ठीक नहीं। उन्होंने सबको समझाया कि डर और अंधविश्वास इंसान के फैसले छीन सकते हैं। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना हुई। कमला जिस कमरे में सोई थी वहां से अचानक चीजें गिरने की आवाज आई। मोहन दौड़कर अंदर गया। कमला कमरे के कोने में बैठी थी। उसके सामने वही कपड़ा पड़ा था। कमला कांप रही थी। वह बार बार कह रही थी, मैंने तो बस उसके साथ किया था, फिर मेरे पास क्यों आ रहा है? कमरे में मौजूद सभी लोग चुप थे। अब पहली बार कमला खुद उस डर का सामना कर रही थी जिसे उसने दूसरों के लिए बुलाया था। उस रात पूरे गांव में तेज बारिश हुई। बिजली बार बार चमक रही थी। कमला के घर से अचानक घंटी जैसी आवाज आने लगी, लेकिन घर में कोई घंटी थी ही नहीं। मोहन ने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ शांत था। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वही काली गठरी कमरे के बीच में पड़ी थी। मोहन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कमला चीख पड़ी, उसे मत छूना। उसी समय तेज कमला की नजर सामने दीवार पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए उसे अपनी ही परछाई के पीछे दूसरी परछाई दिखाई दी। वह घबरा गई। उस रात के बाद कमला का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अगली सुबह कमला ने पहली बार नरेश के सामने सिर झुका दिया। उसने कहा कि उसकी जलन ने उसे ऐसा बना दिया था कि उसे अपने ही परिवार की खुशी दुश्मनी लगने लगी। नरेश ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरा नुकसान किया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तुमने अपने घर का किया है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए गांव से दूर रहेगा और अपनी बेटी को लेकर शहर चला जाएगा। परिवार टूट चुका था, लेकिन नरेश ने बदला लेने से इनकार कर दिया। वह चाहता था कि यह सब यहीं खत्म हो। कुछ सप्ताह बाद नरेश का कारोबार धीरे धीरे संभलने लगा। वह पहले से ज्यादा सावधान रहने लगा। सुमन और आरव भी सामान्य जिंदगी में लौटने लगे, लेकिन गांव में कमला बिल्कुल अकेली हो गई। लोग उससे बात करने से बचते। एक रात फिर तेज बारिश हुई। सुबह गांव वालों ने देखा कि कमला के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोला गया। कमला कमरे के एक कोने में बेहोश पड़ी थी। पास ही वही पुराना काला कपड़ा पड़ा था। इस बार उसके ऊपर कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, जिस आग को दूसरे के घर में जलाओगे उसकी गर्मी अपने घर तक जरूर पहुंचेगी। कमला को बचा लिया गया, लेकिन उसके बाद उसने कभी उस गठरी को हाथ नहीं लगाया। कई साल बाद भी गांव में उस पुराने घर की चर्चा होती थी। लोग कहते थे कि उस घटना के बाद कमला ने अपना जीवन बदल लिया था। नरेश ने भी अपने भाई से रिश्ता खत्म नहीं किया। समय के साथ परिवार फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आया। जिस कमरे में वह काली गठरी मिली थी, वह कमरा आज भी बंद पड़ा है, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते हैं, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है, भूत से ज्यादा डरावनी चीज इंसान के मन में पैदा हुई जलन होती है।